आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज राहु की युति के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य के साथ राहु की युति होने पर क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में कहने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब राहु सूर्य के बहुत निकट होता है या उसके अंश सूर्य के बिल्कुल निकट होते हैं तो ग्रहण योग बनता है। तो इस ग्रहण योग के कारण जीवन में अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। राहु और सूर्य की युति के कारण बहुत बार पितृदोष भी होता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिनके राहु और सूर्य की युति होती है जन्म कुंडली में, वो लोग थोड़े भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उनके अंदर बहुत बार आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। स्वाभाविक ही है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्म कारक हैं। तो सूर्य लग्न के कारक भी होते हैं जन्म कुंडली में। तो लग्न कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान है, प्रथम भाव जिसे कहते हैं। लग्न और लग्नेश का जन्म कुंडली में बहुत ही महत्व है। यद्यपि हर एक भाव की अपनी विशेषता है, लेकिन लग्न तो जीवन है ना, शरीर है, व्यक्तित्व है, विचार शक्ति है। तो सूर्य लग्न का कारक भी होता है। यदि सूर्य के साथ राहु की युति होती है तो बाल्यकाल में ऊंचाई से गिरने का योग होता है। ऐसे बच्चों को चोट भी अनेक बार लगती है, घाव भी होते हैं उनके सिर में, शरीर में। लग्न का कारक होने के कारण राहु व्यक्तित्व को प्रभावित करता है सूर्य के साथ होने पर। ऐसे लोग जिनके राहु सूर्य की युति होती है, उनके स्वभाव में संशय बना रहता है। बहुत बार निर्णय शक्ति में कमी आ जाती है और भविष्य के बारे में भी चिंता बढ़ जाती है। सूर्य राहु की युति होने से पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। सूर्य और राहु की युति होने पर अपने पिताजी से विचारों की भिन्नता भी होती है। यही सूर्य और राहु यदि 6, 8वें, 12वें भाव में बैठें तो आदमी के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। हाँ, यदि सूर्य मजबूत हो, बलवान हो, उच्चस्थ हो, स्वराशि का हो, तो संघर्ष के साथ सफलता भी होती है। राहु सूर्य की युति होने से मनुष्य के अंदर, जातक के अंदर घबराहट ज़्यादा होती है और उसे स्वयं अपने आप सारे प्रयास करने होते हैं। ऐसे लोग अपने बल पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं और उन्हें जीवन में संघर्ष को झेलना पड़ता है। चाहे सफलता होती है बलवान सूर्य के होने पर, फिर भी जिंदगी पर्यंत, जीवन पर्यंत थोड़ा बहुत संघर्ष बना ही रहता है। अगर सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में हो तो ये जातक के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। ऐसी स्थिति में संतान की तरफ से असुविधा होती है और वृद्धावस्था में संतान का सुख भी कम मिलता है। संतान होने पर भी संतान दूर रहती है।
और उदर कष्ट होते हैं, गुप्तांगों के रोग भी होते हैं। पित्त संबंधी परेशानियां होती हैं। यही राहु और सूर्य की होती छठे भाव में हो। विरोधी इतने सक्रिय नहीं होते, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अगर सूर्य मेष राशि में अथवा सिंह राशि में हो, बलवान हो, और नवांश में भी बलवान हो या वर्गोत्तम हो, तो आदमी का कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। लेकिन सूर्य राहु की युति होने के कारण ऐसे जातकों की पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती। उनके बुद्धिमान होने पर भी, कुशाग्र बुद्धि होने पर भी उनके पढ़ाई की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, भले ही बाद में वो योग्य बन जाते हैं। सूर्य राहु की युति के प्रभाव से जातक अगर छठे भाव में हो तो पराधीनता वो नहीं झेल पाता, क्योंकि सूर्य और राहु के साथ होने से आदमी के जीवन में अवसाद होने का भय रहता है। घबराहट ऐसे लोगों को होते रहती है। यदि सूर्य राहु व्यय स्थान पर होंगे, निश्चय मानिए कि ऐसे लोगों के रीढ़ की हड्डी में परेशानियां होती हैं और उनके पाँव में चोट लगती है। स्वभाव में बहुत ज़्यादा शीघ्रता हो जाती है। ऐसे लोग घर से दूर जाके संघर्ष करते हैं। उन्हें नेत्र कष्ट भी होता है। रविर्द्वादशे शत्रु नेत्र आदि चिंता, इसमें विरोधी भी बढ़ते हैं और आँखों की परेशानी आती है। इस प्रकार से त्रिक स्थान पर सूर्य राहु की युति ज़्यादा ही कष्टकारक हो सकती है। अन्य भावों में कहीं पर भी सूर्य राहु की युति होने पर जातक को उस भाव संबंधी असुविधाएं होती हैं। ऐसे लोगों के छठे, आठवें, 12वें भाव में होने पर जातक के युवा अवस्था आते आते पिताजी के स्वास्थ्य में रोग हो जाते हैं, और या ये कहिए कि पिताजी से विचारों में टकराव भी रहता है। ये संक्षेप में हमने राहु और सूर्य की युति के बारे में सरल तरीके से चर्चा की, जिसे ज्योतिष सीखने वाले लोग सरलता से फलादेश का प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि राहु सूर्य की युति का कुप्रभाव कितना होगा, उसका कितना प्रतिशत होगा, वो जानने के लिए हमें दोनों के अंश और दोनों के नक्षत्रों का अध्ययन भी करना होगा। चलित भाव में भी देखना होगा कि राहु और सूर्य कहीं जिस भाव में बैठे हैं उससे अलग अलग तो नहीं जा रहे, ये भी देखना चाहिए। अन्यथा जो कुप्रभाव है उसका प्रतिशत कम होगा, उसकी परसेंटेज कम होगी। तो इसे अध्ययन करने के बाद और स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन सामान्य फलादेश का हमने कहने का प्रयास किया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।